आते गए हरिहंता हरिमंगल करे ग्रंथ कथन को आए याते मिले समान सब मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी ग्रंथ है। इसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप नौ अधिकार है। इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। 328 327 328 देखो यहाँ कई बातें स्पष्ट की है पंडित जी साहब ने। एक तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है ये बताया, कौन कौन से लक्षण हैं, क्या उनका आपस में समन्वय किस प्रकार से है और उनमें कोई उसकी निर्दोषता किस प्रकार से सिद्ध होती है। लक्षण, ये लक्षण सच्चे हैं क्या, ये बात बताए। और अब यहाँ जो विषय चल रहा है, पहले तो ये बताया कि इनको अलग अलग कहने का प्रयोजन क्या। चार लक्षण जो बताए ना, एक तो तत्व श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धा, दूसरा आपा पर का श्रद्धा, तीसरा आत्मा का श्रद्धा और चौथा देव का श्रद्धा। तो उसका प्रयोजन बता। देखो भैया, मैं एक बात कहता हूँ कि यहाँ जितनी चर्चा चलती है, अपन जिस विषय को लेते हैं उसे कम से कम एक दो बार पढ़ना चाहिए। और क्योंकि अगर अपन सीधा पढ़ेंगे तो अपने को स्पष्ट नहीं होगा कि क्या कहना चाहिए। ये मेरा अनुभव कहता है। ठीक है, इसलिए उसको अपन बार बार पढ़ें और फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ बात दोबारा फिर प्रश्न करें कि आपने ये बात बताई थी, अभी हमारी समझ में नहीं आई है। ऐसा हुआ भी था, कभी कभी ऐसा होता भी है कि आपने दोबारा पढ़ा। हाँ हाँ जी, हाँ भूल जाते हैं। तो अपन अभ्यास करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ये बात। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया 327 पेज पर कि साहब ये चार लक्षण जो कहे तो हमें इसमें से कौन से लक्षण को अंगीकार करना चाहिए, ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो अब पंडित जी साहब ने पहला उत्तर तो ये दिया है कि देखो भैया, जिसके विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया, जिसके विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया है, उसके तो ये चारों ही लक्षण युगपत पाए जाते। ठीक है, और श्रद्धान की अपेक्षा से तो ऐसा है, और परिणमन की अपेक्षा से देखा जाए तो कभी वो तत्वार्थों का विचार करता है, कभी आपा पर का भेद विज्ञान करता है, कभी आत्मा के स्वरूप को जानता है, उसका विचार करता है, चिंतन करता है।
कभी देवगुरु धर्म के स्वरूप का विचार करते। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से उसके वर्णन में ये चलता है। श्रद्धांत तो एक प्रकार का पड़ा रहता है और उसमें वो चारों लक्षण गर्भित रहते हैं। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं है? ये तो उपयोग का परिणमन है। कभी कोई विचार करना, कभी कोई विचार करना, कभी कोई। और श्रद्धांत श्रद्धांत तो एक रूप रहता है और उसमें विचार और लक्षण गर्भित बने रहते। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि चारों लक्षण गर्भित है इसलिए वो उनका विचार करता है। क्योंकि अगर वो इस प्रकार से अभ्यास न करे, अभ्यास को छोड़ दे इस प्रकार से, तो उसके सम्यक दर्शन पर मानो उसमें गड़बड़ी होने की का हमेशा रहेगा और छूट ही जाएगा अगर वो चिंता विचार नहीं करेगा तो। और वो स्वयं ये जानता है, और जानता है एक बात कि इसमें गड़बड़ी होगी, दूसरा ये भी कि उसे रुचि इस बात की है, वो ऐसा विचार किए बिना बैठ ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। तो दोनों प्रकार से देखा जाए तो वो इस प्रकार से विचार करता है। ये तो हुई सम्यक दृष्टि। अब जो मिथ्या दृष्टि है उनकी क्या स्थिति है? और कदाचित जो अपने को ज्ञानी मानते हैं वे क्या करते हैं, ये बात पता है। 328 पेज पर है, दूसरा पैरा है। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके ये लक्षण आभास मात्र होते हैं। ऐसे इस बात में वो लगा लेना, अब जो चीज जैनी है जनाज्ञा को मानते हैं, ठीक है, ऐसी जो जनाज्ञा को मानने वाले हैं, अभ्यासी हैं, शास्त्र का अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, व्याख्यान इत्यादि भी सुनते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो बाहर से कुछ त्यागी प्रति भी बन जाते हैं, ये सब उसमें शामिल है। लेकिन क्या करें, उनके तो मिथ्यात्व का उदय है, विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, तो उनके ये लक्षण आभास मात्र है, मन सच्चे नहीं है। अब वो आभास मात्र किस प्रकार से है उनको बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत गंभीर है, ऐसा थोड़ी है। तो अब देखो, चारों लक्षण जो है वो आभास मात्र पाए जाते हैं, तो वो किस प्रकार से पाए जाते हैं? तो क्रम क्रम से एक एक लक्षण की बात करें, ठीक है। पहला लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा, उसकी बात करें। देख, जिनमत के जीवादित तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, ठीक। अन्य मतों में भी तत्व कहे गए, वो जानना हो तो पांचवा जो अधिकार है ना, उससे आपको मालूम पड़ेगा। अन्य मत में भी तत्व कहे, तो अन्य मत में जो तत्व कहे गए हैं उनको नहीं मानता है, और जिनमत के ही तत्वों को मानता है, एक बात। दूसरा, उनके नाम भेदादिक को सीखता है, नाम जान लिए, भेद जान लिए,
भेद माने जैसे द्रव्याश्रव, भावाश्रव, ये भेद हो गए ना। द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, ऐसे भेद जान लिए। उनको अलग अलग जान लिया जनाज्ञा से, जनमत के अनुसार, जनाज्ञा से। ठीक है, नाम सीख लिए, भेदादिक सीख, जीव क्या है, जीव क्या है, सब जान। ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, माने इसको वो क्या मानता है, ये मेरा तत्व श्रद्धान है, मुझे तत्व श्रद्धान हो गया। ठीक है, अब वो ये दो बातें अपन याद करें, है? और वे दो तो अपने दृष्टांत हैं, ऐसे जाने कितने हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि अधिकतर सभी ऐसे हैं, कोई भी सन्यासी तपस्वी जो भी हों, लेकिन उनके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, बहुत मुश्किल बात है। हाँ जी, है। हाँ हाँ, क्योंकि इसको वो जितना गंभीरता से लेना चाहिए इन चीजों को, उतनी गंभीरता से लेता ही नहीं। बहुत गंभीर मामला है। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि करो या मरो जैसी स्थिति, इतना गंभीर है। या तो कर लो, नहीं तो मरो, माने अनंत काल के। अब कोई मौका नहीं है दूसरा, इससे सुंदर मौका कौन सा होगा भैया, मुझे बताओ। है? मान लो ये दोबारा कहीं मनुष्य बना भी, क्योंकि अगर यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो इसकी गति का कोई ठिकाना नहीं। कुछ थोड़ा बहुत वो कर लिया होगा, ठीक है, और यहाँ रुचि हुई नहीं, क्यों रुचि क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके प्रति गंभीर नहीं है। जिसकी रुचि होगी वो इसके प्रति गंभीर होगा, और गंभीर होगा तो उसको उतावली नहीं होगी, तो उतावली नहीं होगी तो ये सात तत्व का से सीख साख करके, और ऐसा नहीं माना मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, ये उतावली वाली बात है। आगे समझ। तो जैसे उन्होंने मुझसे बोला था ना, अच्छा आपको सात तत्व का श्रद्धान नहीं है, इतना समय हो गया आपको पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय करके। हाँ, क्योंकि वे मानते सात तत्व सीख ली, हो गया सम्यक दर्शन में, है क्या है? ये बात है। तो ऐसा उनका तत्व श्रद्धान होता है। नाम भेदादिक सीख लेने से वो मानते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो गया। परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। जो तत्वार्थ है, उनका जो यथार्थ स्वरूप है, वो यथार्थ स्वरूप की प्रतीति पहचान नहीं होती है, क्योंकि वे कहीं और नहीं है, वे अपनी अवस्था में है, और अपना ही ज्ञान उनको अपने में जाने, तो उनका यथार्थ भाव जाने, उसके बिना नहीं जान सकता है। ये तो साधन, आगम से नाम सीखना, भेदादिक सीख लेना, ये तो साधन है, ये कार्य नहीं है, ये तो कारण है। कारण, कारण है, कार्य कब होएगा, जब उससे जैसे जीव अजीव है, तो जीव अजीव है, तो जीव का और अजीव का स्वरूप जाने। तो जीव अजीव का स्वरूप कैसे जाने है, कि जीव के द्रव्य गुण पर्याय को जाना है, और अजीव के द्रव्य गुण पर्याय को जाना। देखो, अब वो द्रव्य गुण पर्याय कैसे जाने जाते हैं, पंचाश का संग्रह ग्रंथ में
देखो अब गजब गजब बात है। आचार्य देव ने इसमें ये अपना जो पंचायत का संग्रह है ना, देखना कितनी गंभीर बात है कि उन्होंने जीव द्रव्य का भी वर्णन किया, 6 द्रव्यों में पहले। इसमें 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से 3 चैप्टर? पंचास्तिकाय और 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय है और 6 द्रव्य, ऐसा कहा जाता है ना। ये बात तो स्पष्ट है कि नहीं है? 5 अस्तिकाय क्या है और 6 द्रव्य क्या है? स्पष्ट है? बताओ 6 द्रव्य क्या है और पंचास्तिकाय क्या काल को छोड़ के 5 अस्तिकाय। है? तो उनको अस्तिकाय क्यों बोलते हैं? काल की एक शाबाश, बस समझ। क्योंकि जो बहुप्रदेशी हैं वे काय वाले, काय काय मानो उनका एक आकार है ना, काय का मतलब आकार। और 5 ही द्रव्य ऐसे हैं जो बहुप्रदेशी, और बाकी के काल द्रव्य है वो बहुप्रदेशी है नहीं, उनके कोई प्रदेश ही नहीं है, इसलिए वो अनस्तिकाय कहा जाता है ना। और एक 5 अस्तिकाय कहे, तो उसका उसकी अस्थि तो है लेकिन काया नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ मुझे बताना है 6 द्रव्यों का वर्णन किया, तो जीव द्रव्य का वर्णन किया। अब देखना मैं दोनों का अंतर बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो गाथा 27 है इसमें, और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रथम जीव द्रव्य अस्तिकाय का व्याख्यान है, ठीक है। अब आगे कई गाथाएं आएंगी, लेकिन मूल एक गाथा बता देता हूँ। ऐसे ही जब जीव तत्व का वर्णन किया, तब अपने को ये लगेगा जीव द्रव्य में जीव तत्व में क्या अंतर है? अपन अपन कुछ मत करो, पूछ नहीं रहे, न हम पूछ रहे हैं न हम कह रहे हैं, बता रहे हैं। हम तो आचार्य देव की जो सोच है, उनका जो विचार है, उसके प्रति जो गंभीरता है, उसे बता रहे हैं इसमें से निकाल। आ गया समझ में? और आपको ये बताना चाहते हैं कि हर एक को इनका अंतर, उसका स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए हमें जीव द्रव्य क्या है और जीव तत्व क्या है इसकी खबर पड़े। समझ में आया? तो देखो, अब जीव द्रव्य का वर्णन किया उन्होंने, तो मैं उसका अन्वयार्थ ही बता देता हूँ आपको। टीका तो बहुत बड़ी है इसकी, आप पढ़ लेना। संसार स्थित आत्मा जीव है, चेतयता है, माने चेतना स्वभाव वाला, उपयोग लक्षित है, माने उपयोग उसका लक्षण है, उपयोग से पहचाना जाता है। प्रभु है, प्रभु है वो, करता है, भोगता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म संयुक्त है। ठीक है, इतनी बातें बताई, और जितने ये विशेषण इसमें आए हैं ना, आगे की गाथाओं में सब उनके विशेषणों का एक एक का चर्चा, एक एक की चर्चा है। ये जीव द्रव्य की बात है, करता है, भोगता है, उपयोग लक्षण वाला है, चेतयता है और आज अमूर्त है और कर्म संयुक्त। संसार में है ना, अनाथ से है ना,
तो इस संसार में ही देखा जाए ना, क्षेत्र पे भी यहाँ है ना, क्षेत्र पे में ये जीव द्रव्य कैसा है, द्रव्य की बात की गई। अब बहुत लोगों से पूछो ना, उन्होंने पंचायत का पढ़ा होगा, उन्हें ये पता नहीं होगा जीव द्रव्य जीव तत्व में अंतर क्या है, और ये क्या अंतर क्या दिया गया, क्यों ऐसा अलग क्यों कहा? आया कि नहीं आया? मैं वास्तव में मुझे बहुत आश्चर्य होता है कई बार, क्योंकि जब मेरे विचार चलता है, क्या विचार चलता है कि देखो ये अंदर में चेतना वस्तु है, ठीक है, चेतना स्वभाव वाला है, जानने देखने के स्वभाव वाला है, तो इसका कार्य क्या हुआ, क्या इसमें से क्या निकलेगा, जानना देखने का कार्य। लेकिन ये वस्तु है ऐसी और अरूपी है ना, लेकिन इसकी दौड़ा किधर लग रही है, कितने आश्चर्य की बात है। किधर दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दूसरों की तरफ भाग रहा है, अपनी महिमा से आती नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। देह में इसका कुछ है नहीं, ये मुर्दा है, देखो देह की ओर दौड़ रहा है, तमाम झूठे सच्चे विकल्प निरंतर इसको चलते रहते। कोई मतलब नहीं उनका, क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ ये जीव द्रव्य का मैंने बताया, ऐसा ऐसा संसार स्थित है ना, इसलिए इसलिए मैंने बताया। लेकिन इतनी बात है बस, ये 27 नंबर की बात, बृहद द्रव्य संग्रह में पहले ही, मतलब पहली गाथा तो मंगलाचरण की है, और दूसरी गाथा में ही आचार्य देव ने वहां जीव द्रव्य का स्वरूप, उसमें भी लगभग यही बात है कि वो जीता है। मुझे गाथा याद नहीं आ रही, जीव संसार तो वो तो उसमें एक देह प्रमाण है, उपयोग लक्षण वाला है, करता है, भोगता है, अमूर्तिक है, ठीक है, और वो लक्षण बताए नो। और यहाँ भी देखो, संसार स्थित आत्मा जीव है, तो उसका जीव है ये लिखा, चेतयता है, उपयोग लक्षण वाला है, प्रभु है, करता है, भोगता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है, तो कर्म संयुक्त है, नो इसमें बताए, वहां भी नो बताए, ये पूरा का पूरा चीज, ठीक है। अब इसमें है 122 नंबर की बात है, वहां उसका चैप्टर बदल गया, वहां आया है 9 पदार्थों का स्वरूप, उस चैप्टर 104 नंबर की गाथा तक ये इसका विषय चलता है क्षेत्र का, और 105 से आगे 20 गाथाएं छोड़ दो, तब तक इसमें उसका स्वरूप चलता है, वो 9 पदार्थों, फिर 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग का स्वरूप, इसमें पंचाशत, तो जीव तत्व का स्वरूप बताते हैं। आप लोग आश्चर्य करोगे क्या क्या लिखा क्या है, मतलब वो कितना विचारणीय है। देखो, नंबर 1 यहाँ कहते हैं, गाथा 122 नंबर की, जीव नंबर 1 सब जानता है, देखता है, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है, ये जीव तत्व का वर्णन है,
हित अहित को करता है। हित अहित को करता है माने शुभ भाव अशुभ भाव रूप परिणत होता है और उनके फल को भोगता है। इतनी बात है। ये जीव तत्व की बात है। 9 पदार्थों में। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हे आत्मा, तुम अपने में पहचानो तो तुम क्या कर रहे हो, और तुमने ये पहचान लिया तो तुम जीव तत्व को जानो। देखो इसका और प्रमाण देता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इतना जो चिंतन है ना, इतना विचार है, इतनी बातें हैं ना, ये कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं बता सकता है आपको। आप कहीं भी चले जाओ कि जीव द्रव्य में, जीव तत्व में क्या है, और जीव तत्व के बारे में इतनी बातें क्यों कही। ठीक है, अब दूसरा प्रमाण देता हूँ। हम तो ये समझते हैं जीव तत्व माने को जानने देखने वाला, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा वो जीव तत्व है। उनसे भी पूछा जाए ना तो जीव तत्व माने क्या, तो लगे वो शुद्धात्मा है ना, वो शुद्धात्मा वो जीव है, वो जीव तत्व, वो जीव तत्व। चाहे जिससे पूछ लेना आप। ये जो मुमुक्षु है ना, जो स्वाध्याय करने वाले वर्षों हो गए, वे भी उनसे भी पूछो तो शुद्धात्मा जीव तत्व बोलेंगे, पर द्रव किसको बोलेंगे? द्रव्य तो ये बता दिया ना, यहाँ तो जीव तत्व जो डरता है, दुख से डरता है, सुख की इच्छा करता है, शुभाशुभ भाव भी उत्पन्न करता है, ये सब बातें आई है ना। तो ऐसा क्यों कहा, अब मैं बताता हूँ। देखता है, जानता है। देखो, 7 तत्वों में सबसे पहले कौन से 2 तत्व हैं? जीव। तो इसमें इसमें भी प्रमाण में आपको, तो ये जो जीव तत्व है, अब सामान्यपने अपन इसका विचार करें तो मैं ये रोज 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 कहता हूँ, जीव अजीव माने क्या, इसका भेद ज्ञान करना है। 2 सत्ताओं का, ये बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ मैं, इसमें आगे आने वाली बात है सब। इसी पेज पर 2 सत्ताएं है ना, तो ये अजीब की सत्ता न्यारी और मेरी सत्ता न्यारी। अच्छा, अब यहाँ पर जब अपनी सत्ता विचार का विचार किया, सुबह भी मैंने ये बात, तो वहां उसके द्रव्य गुण पर्याय सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है, क्योंकि सत्ता में द्रव्य गुण पर्याय सब आ गए। अब पर्यायों का भेद करना है कि नहीं करना है, कि वो उसी द्रव्य की माननी है, उसी सत्ता में वो है ना सब परिणमन। तो ये बताए ना इसमें, ये परिणमन उसके उसी सत्ता में, तब तो जीव जीव का भेद ज्ञान होगा। ख्याल में आया कि नहीं? एक बार, अब दूसरा प्रमाण देता हूँ। कहीं भी अपन देखें, परमात्म प्रकाशी में भी 6 ढाला में दिया है, तीसरी ढाला ना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। क्या लगा है? जीव अजीव तत्व और आश्रव बंधर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे तुम तिनको जो का त्यों सर्वना, ऐसो ही समकित व्यवहारी। अब इन रूप बखानो, माने अब इनका रूप वर्णन करते हैं, इनका सबका 7 पदार्थों का। अब इन रूप बखानो, इनको सुन सामान्य विशेष है, दृढ़ प्रतीत और आनो, ऐसा कहा ना। अब कहो साहब, कहो ना, आप वर्णन करो ना उनका। कौन सा का वर्णन किया पहले? जीव तत्व का वर्णन किया। तो जीव तत्व के वर्णन में क्या किया, क्या कहा है, बताएगा कोई? जब जीव तत्व का वर्णन किया तो ये कहाँ से किया? बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव हृदय। बोलो, और हम जीव को क्या मान रहे हैं? जीव तत्व को
शुद्धात्मा शुद्धात्मा, तो ये तीन क्यों कहेगी? तो वो भी उसी में शामिल है। तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं जीव की, वे तीनों प्रकार की अवस्थाएं जीव में शामिल है, जीव तत्व में। तो हो गया कि नहीं प्रमाण? जब हम देह से भिन्न अपने को करेंगे तो हम कर क्या रहे हैं भैया? हम कोई सत्ता स्वरूप वस्तु हो तो हमारे में कुछ परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या क्या कार्य हो रहे हैं इसमें? क्या क्या कार्य हो रहे हैं? तब तो हमने जीव तत्व को जाना, और हमने वो कार्यों को ही नहीं पहचाना कि मैं कर क्या रहा हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये जो देह है ना, ये देह में अपनत्व करता है ना, ये या नहीं करता है? तो ये आत्मा ही कर रहा है ना, या कोई और कर रहा है? ये देह कर रही है क्या इसमें? आत्मा स्वयं कर रहा है, स्वयं का इसका व्यापार है, स्वयं करता है ये। इसलिए वहां पैरातम, ऐसा करने वाला ये तू स्वयं है भाई। अपने को पहचानना है ना, तो अपना दोष हो गुण हो जो भी हो, सबको पहचानना पड़ेगा ना, तब अपनी पहचान होगी ना। आया कि नहीं? ये बहिरात्मापना इसका सिद्ध हो गया ना। ये अपने बहिरात्मापने को पहचानना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अब बोलो, ऐसे जीव को तत्व श्रद्धान होगा क्या नहीं होगा? जब इधर अंतर्मुख होकर के देखे ये मेरी सत्ता है और ये मेरा ही, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें बिल्कुल एक एक तो बुद्धि पड़ी हुई है। आया कि नहीं? तो इस प्रकार से वो जीव तत्व की उसे पहचान नहीं हो पाती भैया। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, वो द्रव्य का बताया, पहले तो करता है भोगता है, माने सामान्य कथन उसका किया गया है कि वो करता है कि नहीं है, वो भोगता है कि नहीं है। सिद्ध भगवान भी करता है कि नहीं है और भोगता है कि नहीं है, बेबी है। क्योंकि अपने ज्ञान और आनंद को प्रकट कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं ना वे, और उसी को भोग रहे हैं, तो ये भोगता है कि नहीं है? और अपन संसार में तो अपन क्या कर रहे हैं? इसको कुछ न कुछ कर तो रहे हैं ना, तो मैंने इसमें कुछ कार्य करने का इसका अ, ऐसा ऐसा स्वभाव है ना, ये ऐसा द्रव्य है ना ये। आया कि नहीं आया? यहाँ ये कहा देखो, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है, हित हित को करता है, माने शुभाशुभ भाव रूप पर नमन करता है, ऐसा प्रकट में यहाँ दिया हुआ है, और वो टीका में किया आया है। अभी बता तो दिया मैंने। सिद्ध भगवान सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? वे परिणमन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो परिणमन के कर्ता कौन है? उसी का नाम तो कर्ता बना है। परिणमन करना माने करना। हाँ, ठीक है। करना माने क्या? करना माने क्या? बिल्कुल, ये बात पे एकदम बैठ जानी चाहिए। करना माने परिणमन करना। भाई सत्स्वरूप वस्तु और क्या करेगी? परिणमन करेगी ना। जब एक पुद्गल भी करता है ना, ये है करता है, ये भी क्या करता है कि अपना परिणमन करता है, इसका नाम तो करता है। अगर ये शुभ भाव रूप परिणमन करे तो करता हुआ कि नहीं हुआ? किसने किया शुभ भाव? अशुभ भाव रूप परिणमन करे तो किसने किया शुभ भाव? अगर ये स्वयं करता भोगता स्वयं नहीं हो
तो फिर इसके परिणमन का कर्ता कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा ना अपने को, कि इसके परिणमन का कर्ता कौन है। ये किसने कर लिया, और अनाद काल से मिथ्यात्व के कारण यही तो मान रहा है ना। बोलो क्या मान रहा है? इसका मतलब ये आत्मा को कर्ता नहीं माना ना, भोक्ता नहीं माना ना। हाँ, अरे द्रव्य है तो वो द्रव्य का ये लक्षण लिया कि वो कर्ता और भोक्ता है। बोलो कितनी गंभीर बातें हैं, और हमें पूरा जीवन निकल गया पढ़ते पढ़ते, और हमें ये प्रश्न है वो करता क्या है, सिद्ध भगवान क्या करते। ये आपकी बात नहीं है, बुरा नहीं मानना, लेकिन हर एक व्यक्ति, मैं उनकी कह रहा हूँ जो स्वाध्यायी है। अभी किसी माने जिसने 40-50 साल से पढ़ रहा हो और उसके पास जाओ भैया ये जीव द्रव्य का वर्णन, इसमें क्या अंतर है और ये करता कैसे, क्या करता। तो वो तो ये मान के बेटा हम तो समय सार पढ़ते हैं ना, आत्मा तो शुद्ध है ना, आत्मा तो शुद्ध है। अब ये प्रश्न उसके सामने रख दो, अचकचा जाएगा। ये करता क्यों कर, करता क्यों कर? हाँ, जो स्वाध्याय नहीं करते तो उनकी तो बात कहाँ रही। ये तो मैं स्वाध्यायियों की बात कर रहा हूँ, उनको क्या ठिकाना है बेचारों को, है। वो तो सब जीवन बस जा रहा है तो ऊपर ऊपर का ऊपर करके, तो भाई हमने इनकी विनय कर ली, उनकी भक्ति कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये हो गया बस, ये हमने नियम संयम पाल लिया। ख्याल में आ गया कर्तापना माने क्या, इसलिए तो वहां द्रव्य को कहा कि द्रव्य है, माने इसमें कर्तापने का गुण है, इसमें भोक्ता। क्योंकि अगर वो कर्ता नहीं कहा जाएगा, स्वयं वो कर्ता नहीं होगा, तो उसके कार्य का कर्ता कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा ना। मुझे बताओ, इसी में 50 का संग्रह में 60 नंबर की गाथा आई है, उसमें ऐसा आया है कि कार्यकर्ता के बिना नहीं होता है। जो कार्य होता होता है तो कर्ता के बिना कैसे हो जाएगा, है? और पुद्गल अपना कार्य कर रहा है, पुद्गल तो करता नहीं है इसका, क्योंकि वो अपने कार्य का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का करता कैसे हो। तो इसका जो जीव है उसका जो कार्य हो रहा है, परिणमन हो रहा है, तो उसका कर्ता कौन है, यही तो रहा, दूसरा तो कोई है नहीं। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। ये बहिरात्मा पने को कौन कर रहा है, ये अंतरात्मा पने को कौन कर रहा है, ये परमात्मा पने का कर्ता कौन है, और इस बहिरात्मा पने को भोगने वाला कौन है। और ये अंतरात्मा पने को भोगने वाला कौन है, ये अपनी समझ में नहीं आती भैया, क्या करें। अरे पूछो ना प्रश्न, यहाँ बहुत अच्छा किया आपने, हिम्मत की ये प्रश्न पूछ कर। ये वो करे क्या, ये करता और भोगता, करता और भोगता। बोलो भैया कोई प्रश्न आए पूछ लेना, चिंता करना नहीं आकार और काय बात एक ही है जी। आकार और काय बात एक ही काय अरे ये आकार विषय चल रहा है, इसमें मैं प्रश्न कह रहा हूँ, वो बात में पूछ लेना, कोई बात। क्या कहा, समझ में आया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके परात्मापने को कौन कर रहा है, ये कर्म कर रहा है, देह कर रही है, कोई कुबुरु पूजन कर रहे हैं, कौन कर रहा है इसके परात्मा, कौन करता है, स्वयं करता है। हाँ जी, हाँ जी। और अंतरात्मापने को कौन करेगा, सम्यक दृष्टि हो जाए, पंचम स्थान भर्ती हो जाए, मुनि हो जाए, उस कार्य को कौन करेगा,
वही करेगा, आत्मा करेगा, लेकिन देह के कार्य को करेगा नहीं करेगा। अपने सम्यक दर्शन ज्ञान को, चारित्र को कौन करेगा? अपने शुभ भाव को कौन करेगा? जो मोक्षमादि को जो होता है, शुभ विकल्प, जो पंच महाभूतादि के विकल्प होते हैं, उनको कौन करेगा? ये भेद विज्ञान नहीं करेगा, ऐसा नहीं जानेगा भैया, तो तत्व श्रद्धा होगा कहां से? है ये तो कह मैं महात्मा बन गया, बस हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया। बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी गंभीर बात है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? माने वो एक द्रव्य पर, एक वस्तु पर, एक सत्स्वरूप वस्तु पर, इसका नाम है उस पर दृष्टि होना। तब उसमें से उसके स्वभाव को पहचान जाएगा। फिर इसमें कौन हितकारी है, कौन अहितकारी है, कौन उपादेय है, ये जो कर रहा है, कौन सा भाव उपादेय, कौन सा भाव ये है, तभी तो उसमें ज्ञान में, जानने में आएगा ना कि बहिरात्मापने को भी ये कर रहा है और अंतरात्मापने को भी यही करे, दूसरा तो कोई नहीं कर रहा ना। तो भाई उसमें आगे छेड़ा मैंने कहा ना, बहिरात्मता हे जानता, लिखा है कि नहीं लिखा है? अंतरात्म वो कहाँ कुछ ठिकाना नहीं है। इतने गंभीरता से मतलब उन्होंने ये छेड़ा बनाए, तो ऐसे ही बनाएंगे क्या? वो जो गुरुदेव सिंह और बर्मी, ये दोनों इसको लघु समय सार कहते हैं। ये लघु समय सार, तो अब अपने अंदर में पहचानेगा ना बहिरात्मा, ये बहिरात्मा, और तो वो बहिरात्मा बनेगा, वो ये है ना, मतलब तो उसकी पहचान हुई, तो उसमें ये पना आएगा कि नहीं आएगा? आज सुबह बताया था, कल सुबह बताया था कि जब ये जानेगा तो उसे दो स्वभाव दिखाई देंगे ना, एक राग का स्वभाव और एक इसका स्वभाव अपने में। बहिरात्मापना अपने में ही है ना, अंतरात्मा भी अपने में ही है ना। और ये देख लेना कि बहिरात्मापने को उसने समझा, जिसने समझा वो अंतरात्मा हो गया। समझा माने क्या? कि ये है, छोड़ने योग्य, तो फिर ग्रहण करने योग्य क्या है? कि अपना स्वभाव। हाँ, बस दो ही बातें हैं। तो जहाँ अपना स्वभाव का ग्रहण हुआ, तो अंतरात्मा हुआ कि नहीं हुआ? बस ये हो गया, बहिरात्मता है जानता, अंतरात्मा पूजे। और परमात्मा, परमात्मा को ध्याय निरंतर, तो नहीं तो आनंद पूजे। परमात्मा को ध्याय माने क्या? जब वो जो सिद्ध भगवान है ना, उन सिद्ध भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा परमात्मा अंदर विराजमान है। तो उस परमात्मा को ध्यान की बात है। परमात्मा को, परमात्मा को ध्यान निरंतर, तो नित आनंद पूजे, बस तो आनंद रूप हो गया परम अंतर के, सारा दुख छूट गया उसका। समझ में आया? मुझे मतलब ये दो गाथाएं मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये जीव तत्व का वर्णन, वो जीव द्रव्य का वर्णन, जीव ऐसा है ना, ये सब बातें बार बार विचार नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। मेरा वो सवाल, हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम्हारा काय और आकार एक ही बात हाँ, मैंने काय माने जो प्रदेश है ना, आकार नहीं लेना उसका। प्रदेश के समुदाय, समूह को काय कहते हैं।
आकार को क्यों नहीं मानो? क्योंकि आकार तो बदलता रहता है, सोई तो पुद्गल का बदलता रहता है और सोई जीव का बदलता रहता है, ठीक है ना? क्योंकि उच्चार का नहीं बदलता है, धर्म धर्म आकाश काल का इनका आकार नहीं बदलता है, लेकिन जीव पुद्गल का तो बदलता रहता है, संकोच विस्तार रूप से जीव का जिस दो देह मिली उसके आकार हो गया, उसके आकार होगा, तो उसको काय नहीं कहेंगे। काय किसको कहेंगे? प्रदेशों के समूह। क्षेत्र पे जो है, हाँ जी, सबका सामान्य गुण, सब में सामान्य गुण, हाँ जी, हाँ प्रत्येक गुण की हाँ जी, उसको अनस्थि गाय क्यों बोला? क्योंकि वो एक प्रदेश वाला है ना। जैसे देखो, एक गुण को निर्गुण कहा जाता है, ठीक है? अरे भैया, अब कोई कहेगा नहीं नहीं, वो गुण तो है ना, वो गुण तो उसे निर्गुण गुण भैया, मतलब वो एक गुण है लेकिन इसमें और गुण नहीं है। जैसे द्रव्य है ना, तो द्रव्य निर्गुण नहीं है क्योंकि उसमें बहुत गुण रहते हैं, ऐसे एक गुण में और दूसरा गुण नहीं रहता है, इसलिए उसे निर्गुण कहते हैं। एक गुण की सत्ता है लेकिन उसमें दूसरा कोई नहीं रहता। इसी प्रकार से जिसका एक प्रदेशी, एक ही प्रदेश है, उसको अप्रदेशी कहते हैं, क्यों? इसके प्रदेश ही नहीं है, प्रदेश ही नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता तो है ना, इसलिए कहते हैं। इसलिए प्रदेशों के समूह को, प्रदेशों के प्रचय को, प्रचय शब्द आया है, प्रचय माने समूह, पंचास्त्र में। एक प्रदेश है तो वो स्वाम रूप वर्णन कर रहा है, तो उसका स्कंद भी नहीं बनना। हाँ, नहीं बनेगा। खुद का परमाणु जो है उसका भी एक प्रदेश है, तो उसका स्कंद रूप हो रहा है। हाँ हाँ, इसलिए उसकी काय है, तो प्रदेशों का समूह हो गया ना वो। ये बात उसमें उपादान गत ऐसी योग्यता है उद्गल में कि वो प्रदेशों का समूह उसमें हो जाता है, वे सारे परमाणु एक ही जैसे हैं। ये बात बढ़िया, अच्छा अच्छा ढंग से सोचा, आगे चर्चा।